गलत तरीके से अपॉइंट करा गया है मानोलो मार्केज को। ये अपॉइंटमेंट बनती ही नहीं थी। इगोर स्टीमच को सैक भी गलत तरीके से करा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, बट ये एक इंडियन लेजेंड के वर्ड्स हैं जो कि एआईएफएफ में भी काफी ऊंची पोस्ट पे काम करते हैं। एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मानोलो मार्केज। वेल, क्या है पूरा का पूरा सच। प्लस यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में थोड़े चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो कल मानोलो मार्केज की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। पता चल चुका है हमको कि वो इगोर स्टीमैच के बाद अब इंडियन नेशनल टीम को संभालेंगे, साथ ही साथ में वो एफसी गोवा को भी संभालेंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जो कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये अनाउंसमेंट एकदम से कर दी। एंड ये प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएटली ये अनाउंसमेंट हमको करनी पड़ी। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जॉब पोस्टिंग डाली थी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कि हमारे को ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्राइटेरिया ये है टू बिकम द इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, उसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या थी कि एक ऐसा कोच जिसने किसी कंट्री को मैनेज करा हो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, कोपा अमेरिका या फिर खेला हो उसने किसी कंट्री के साथ, या यूरो खेला हो, या कॉन्टिनेंटल कोई भी टूर्नामेंट खेला हो किसी कंट्री के साथ, या फिर उसने किसी भी कंट्री को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रिप्रेजेंट करा हो मैनेजर के तौर पे। तो इसके चलते हुए क्या मानोलो मार्केज फिट होते हैं इस क्राइटेरिया में? नहीं। पहली तो बात, अगर आपने मानोलो मार्केज को डायरेक्ट ही अपॉइंटमेंट उनकी करनी थी विदाउट इवन कंसीडरिंग अदर ऑप्शंस, सिर्फ आपने 17 से 18 एप्लीकेंट्स को आपने कंसीडर करा, उनको शॉर्टलिस्ट करा सिर्फ ढोंग रचाने के लिए, सिर्फ हम इंडियन फुटबॉल फैंस की आंखों में धूल झोंकने के लिए, तो वो जो आपने जॉब पोस्टिंग डाली थी सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि ये क्राइटेरिया है इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बनने के लिए, 291 एप्लीकेशंस भी आई आपके पास, तो वो किस किस वजह से वो ढोंग रचा गया था? क्योंकि यहाँ पे ना तो बाकी सारे एप्लीकेंट्स की और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के यहाँ पे इंटरव्यू हुए, ना तो उनको बुलाया गया, ना उनकी प्रेजेंटेशन देखी गई, ना उनसे बातचीत हुई। सीधा ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में आपने डिसीजन ले लिया कि हम मानोलो मार्केज को अपॉइंट कर रहे हैं नेशनल टीम का हेड कोच। कोई सेंस ही नहीं बनती उन 291 एप्लीकेशंस की। अगर आपने ये डिसीजन पहले से ही बना के रखा हुआ था एआईएफएफ में कि जैसे ही 20 जुलाई को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी तो हम मानोलो मार्केज को बना देंगे नया हेड कोच। एंड अगर मैं इस पे बात करूं तो अब भाईचुंग भूटिया जो कि टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे हमारे एंड काफी वेटरन है, काफी लेजेंड है, वी ऑल नो दैट, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है कल इस अनाउंसमेंट के बाद। जो मानोलो मार्केज को अपॉइंट करा गया है इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच, उसके बाद उन्होंने भाईचुंग भूटिया ने अपना इस्तीफा दे दिया है टेक्निकल कमेटी से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो मानोलो मार्केज की अपॉइंटमेंट हुई है ये गैर कानूनी है, ये गलत वे से करी गई है। टेक्निकल कमेटी की इसमें सलाह नहीं मानी गई, उनकी सलाह नहीं ली गई। टेक्निकल कमेटी में जितने भी मेंबर्स थे, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये पर्टिकुलर अपना डिसीजन ले लिया है विदाउट इवन कंसल्टिंग और विदाउट इवन टॉक्स विद टेक्निकल कमेटी। एंड इसमें अगर उनकी मैं और बात मानूं तो उन्होंने कल ये भी कहा है कि जो इगोर स्टीमैच का भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा है प्री मैच्योर, वो भी गलत तरीके से हुआ था, उसमें भी टेक्निकल कमेटी का कोई हाथ नहीं था, उनसे कंसल्ट नहीं करा गया था। अब देख के तो यही लग रहा है कि 291 एप्लीकेशंस, 17 से 18 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, ये सब एक ढोंग ही था। इन्होंने पहले से ही दिमाग में बनाया हुआ था कि मानोलो मार्केज को हम हायर कर लेंगे 20 जुलाई तक, बट हम फिर भी 291 एप्लीकेशंस बुला लेते हैं अपने पास ताकि लोगों को ये ना लगे कि इन्होंने बाकी कोचेस को चांस ही नहीं दिया एप्लीकेशन अपना भेजने का, सीवी अपना भेजने का। एंड हम यहाँ पे सोचते रह गए कि ट्राउजियर आएगा, यहाँ पे बेलमाडी आएगा, यहाँ पे पाक हेंग सियो आएगा, काइसुके होंडा आएगा। माय गॉड, यहाँ पे एआईएफएफ की इनकॉम्पिटेंसी एक बार फिर से दिख गई है, उनकी नलायकी। एंड भाईचुंग भूटिया ने विद इन मिनट्स अपनी टेक्निकल कमेटी की जो उनकी पोस्ट थी वो छोड़ दी है, बट यस ही विल बी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर स्टिल। तो यहाँ पे अब ये आप लोगों के ऊपर है। काफी मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में काफी खुश हैं लोग मनोलो मार्केज से, बट दो जॉब्स एक ही टाइम पे करना
भैया गाड़ी पूरी की पूरी उलट भी सकती है पटरी से। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्च में जो हमारा मेन एम शुरू होगा, मेन टारगेट शुरू होगा, एएफसी एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स, हो सकता है कि हम एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे अब मनोलो मार्केज को एफसी गोवा को भी संभालना है, इंडियन नेशनल टीम को भी संभालना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, बायसनेस भी देखने को मिल सकती है हमारे को फ्रॉम मनोलो मार्केज। एंड एफसी गोवा का भी क्रूशल पीरियड चल रहा होगा मार्च के टाइम पे, अगर देखा जाए तो सीजन खत्म होने वाला होता है उस टाइम तक। एंड यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को भी जो फिक्सचर्स मिलेंगे वर्ल्ड कप, सॉरी एशियन कप क्वालिफायर्स के, वो भी ट्रिकी होंगे, इतने आसान नहीं होंगे। तो क्या यहाँ पे एफसी गोवा को भी सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे मानोलो मार्केज, एंड इंडियन नेशनल टीम को भी लेके जाएंगे सक्सेस में, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। क्योंकि लोग खुश तो काफ़ी हैं, मैं भी एक ऐसी अपॉइंटमेंट से खुश हूँ जो कि कम पैसों में भी आ गई, जिसको इंडियन फुटबॉल का सेटअप भी पता है। बट यहाँ पे जो ये एफसी गोवा का बीच में एक एजेंडा है कि उसको भी मैनेज करना है मार्केज को, वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है इंडियन फुटबॉल में, एंड हमारी सिचुएशन जो है वो बैड टू वर्स हो सकती है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग मनोलो मार्केज। बट यहाँ पे हमारे नए जनरल सेक्रेटरी मिल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अनिल कुमार प्रभाकरन, जो कि एक्स कर्नाटका या केरला फुटबॉल एसोसिएशन का भी हिस्सा रह चुके हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं वो। एंड अब उनको पदवी मिली है सेक्रेटरी जनरल की, अनिल कुमार प्रभाकरन को, जो हमारे एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी थे अभी तक, शाहजी प्रभाकरन को सैक करने के बाद सत्यनारायण वो असिस्टेंट बन गए हैं अब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, एंड उनके ऊपर रहेंगे अनिल कुमार प्रभाकरन। एंड देखा जाए तो अब देखते हैं कि जनरल सेक्रेटरी कैसा काम करता है, क्योंकि काफ़ी की डिसीजंस, काफ़ी की रोड मैप्स, काफ़ी की स्कीम्स उनके अंडर होती हैं, वो कैसे रीएन्यूमरेट करते हैं, वो कैसे वो ये सारे प्रोसेस को संभालते हैं। एंड इसमें ज़्यादातर हाथ देखा जाए तो कल्याण चौबे का नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं एआईएफएफ के एज अ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वो हमारे जनरल सेक्रेटरी कैसा काम करते हैं, एंड हमारे एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी जो हमारे थे पिछले, एंड अब वो असिस्टेंट बन चुके हैं सत्यनारायण, वो अब देखते हैं कैसा काम करते हैं। तो देखने वाली बात है, बहुत ही क्रूशल टाइम आ रहा है हमारी, सितंबर अक्टूबर नवंबर की फीफा विंडोज भी आ रही हैं। हालांकि देखा जाए तो उन मैचेस की इतनी वैल्यू नहीं है, बट यस मार्च में हमारा मेन अभियान शुरू होगा अंडर मानोलो मार्केज। बट यस देखते हैं कि कैसे ये 3 महीने जाते हैं हमारे, जो हमने फीफा विंडोज में मैचेस खेलने हैं। देखने वाली बात है अब कहाँ जाती है ये नाउ इंडियन फुटबॉल टीम की। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।